हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आज का ये वीडियो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। ईवीएस से संबंधित है, पर्यावरण एवं शिक्षण शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की अगर आपने क्लासेस नहीं करी हैं तो आप देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सारी क्लासेस, तो उन्हें कर लीजिएगा। अब ईवीएस के बाद जस्ट हिंदी चलेगी, तो आप लोग वीडियो वॉच करते रहिए। तो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेंगे। जल में लवण मिलाने पर, तो ए ऑप्शन है क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, बी ऑप्शन है क्वथनांक में कमी आ जाती है, सी ऑप्शन है क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी ऑप्शन है हिमांक में वृद्धि हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। जल में अगर लवण मिलाए जाएंगे, मिनरल मिलाए जाएंगे, तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ओके, लवण मतलब होता है सॉल्ट, मिनरल होते हैं खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में यदि 3 समस्थानिक हाइड्रोजन तथा 3 समस्थानिक ऑक्सीजन हो तो पृथ्वी पर कितने प्रकार की जल के अणु हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 10। तो अगर प्रकृति में 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के, 3 समस्थानिक ऑक्सीजन के हों तो पृथ्वी पर 9 प्रकार के जल के अणु हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं स्थल पर, जल में, वायु में, उपरोक्त सभी में। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ए ऑप्शन है सूर्य का भ्रमण चक्र, बी ऑप्शन है वायु की दिशा, सी ऑप्शन है गृह स्वच्छता, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेहतर आवास में बरामदा निम्न में से किस ओर खुलना चाहिए। तो ए ऑप्शन है रसोई घर की ओर, बी ऑप्शन है अतिथि कक्ष की ओर, सी ऑप्शन है शयन कक्ष की ओर, डी ऑप्शन है शौचालय की ओर। तो एक बेहतर आवास के लिए बरामदा किस ओर खुलना चाहिए, तो बरामदा अतिथि कक्ष की ओर खुलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाने हेतु आवश्यक सामग्री क्या है। तो ए ऑप्शन है पत्थर, बी ऑप्शन है कटीली झाड़ियाँ, सी ऑप्शन है लकड़ी, डी ऑप्शन है सीमेंट की ईंटें। तो जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं वे आवश्यक सामग्री होती है राजस्थान में मिट्टी के घरों की छतों को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी मतलब कि कॉलीफ्लावर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो ए ऑप्शन है फल, बी ऑप्शन है कलिका, सी ऑप्शन है पुष्प, डी ऑप्शन है पुष्पक्रम। तो फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है पुष्पक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं। तो ए ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ए ऑप्शन है आपका काली मिट्टी, बी ऑप्शन है लाल मिट्टी, सी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी और डी ऑप्शन है लैटेराइट मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है जिसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ए ऑप्शन है काली मिट्टी, बी ऑप्शन है लाल मिट्टी, सी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है। तो ए ऑप्शन है सूचना संग्रह एवं प्रसार करना, बी ऑप्शन है सूचना विश्लेषण करना, सी ऑप्शन है सामाजिक ज्ञान एवं मूल्यों का संप्रेषण, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स प्रायः होता है। ए ऑप्शन है बच्चों में, बी ऑप्शन है किशोरों में, सी ऑप्शन है युवाओं को, डी ऑप्शन है प्रौढ़ों को। तो रिकेट्स प्रायः होता है बच्चों में और किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 में प्रथम बार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी। तो ए ऑप्शन है टोंक, बी ऑप्शन है अजमेर, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है भीलवाड़ा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में जल की मात्रा है। तो ए ऑप्शन है लगभग 50%, बी ऑप्शन है लगभग 60%, सी ऑप्शन है लगभग 70%,
डी ऑप्शन है लगभग 45%। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, लगभग 70%। निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन के समय शरीर में कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है? ए ऑप्शन है शर्करा, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो निर्जलीकरण जब होता है तो हम में सोडियम क्लोराइड या NaCl की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ए ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, बी ऑप्शन है कैल्सीफेरोल, सी ऑप्शन है ऑक्सोरोफाइटॉल और डी ऑप्शन है थायमीन। तो अगर चावल को पॉलिश की जाती है तो उससे थायमीन नामक जो विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन शब्द किसने दिया था? तो ए ऑप्शन है मेंडेल, बी ऑप्शन है लुई पाश्चर, सी ऑप्शन है फंक, डी ऑप्शन है सिंक्लेयर। तो विटामिन शब्द जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन था लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन सी, बी ऑप्शन है विटामिन ई, सी ऑप्शन है विटामिन बी, डी ऑप्शन है विटामिन ए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए। लिवर में कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? ए ऑप्शन है यकृत में, बी ऑप्शन है आमाशय में, सी ऑप्शन है त्वचा में, डी ऑप्शन है हृदय में। तो जो विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होगा? त्वचा में। और इसमें ट्रिक भी आप समझ सकते हैं, ऐसे दिमाग भी लगा सकते हैं थोड़ा। आमाशय, हृदय, यकृत ये सभी तो इनर पार्ट है, हमारे इनर ऑर्गन है, और जो हमारी स्किन होती है वो आउटर लेयर होती है। तो इसी पे जो भी संश्लेषण होगा यहीं पे होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर महाकुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है? तो नासिक, उज्जैन, हरिद्वार में तो कुंभ मेला का आयोजन होता ही है। अयोध्या में महाकुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। ओके, तो महाकुंभ मेला 12 वर्षों और 6 वर्ष के पश्चात में लगाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर मेला का आयोजन भारत के किस शहर में होता है? ए ऑप्शन है खड़गपुर, बी ऑप्शन है बागपत, सी ऑप्शन है अजमेर, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो अजमेर में ये मेला लगाया जाता है और पुष्कर मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से यातायात का साधन है? रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो ए ऑप्शन है 1853 में, बी ऑप्शन है 1857 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1897 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1853 में। 1853 में भारत की पहली रेल चली थी और कोलकाता के अंदर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल किन स्थानों के मध्य चलाई गई थी? कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चली थी पहली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई से भारत में प्रथम रेल किन स्थानों के मध्य चली थी 1853 में? तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली हुई थी, तो ये बात याद रखनी है। और जो मेट्रो ट्रेन अगर पूछ लिया है तो कोलकाता में सबसे पहले चली हुई थी, उसके बाद दिल्ली में चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे कितने मंडलों में विभाजित है? कितने जोन्स में विभाजित है भारतीय रेलवे? 14, 15, 16, 17। तो 16 रेलवे मंडल हैं जिनमें ये भारतीय रेलवे जो है विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सड़कों की कुल लंबाई का कितने % लंबाई राजमार्गों द्वारा होता है? तो 4%, बी ऑप्शन है 2.5%, सी ऑप्शन है 2%, डी ऑप्शन है 6%। भारत में सड़कों की कुल लंबाई का कितने % राजमार्गों द्वारा होता है? तो 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारिता की प्रथम पाठशाला किसे माना गया है? ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है गांव, सी ऑप्शन है जिला, डी ऑप्शन है राज्य। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सहकारिता की प्रथम पाठशाला किसे माना गया है? परिवार को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के समाजीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? तो ए ऑप्शन है विद्यालय की, बी ऑप्शन है सार्वजनिक स्थल की, सी ऑप्शन है सार्वजनिक संस्था की, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी की। तो बालक का जो सोशलाइजेशन होता है उसमें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता अहम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर है? नागरिक पर, बी ऑप्शन है सरकार पर, सी ऑप्शन है नागरिक एवं सरकार पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, नागरिक एवं सरकार पर सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यह कथन किसका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ए ऑप्शन है प्लेटो, बी ऑप्शन है एरस्तु, सी ऑप्शन है सुकरात, डी ऑप्शन है चाणक्य। तो जो एरस्तु नामक वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है? तो ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है विद्यालय, सी ऑप्शन है गांव, डी ऑप्शन है शहर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार। सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है? तो ए ऑप्शन आपसी मतभेदों को दूर करके, बी ऑप्शन एक दूसरों से अलग होकर, सी ऑप्शन साथ रहते हुए बातचीत ना करके, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पारिवारिक संबंधों को तभी मजबूत बनाया जा सकता है जब आपकी जो आपसी मतभेद हैं उन्हें दूर कर लिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एकल परिवार का एक गुण है? ए ऑप्शन श्रम विभाजन की सुविधा, बी ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा, सी ऑप्शन है व्यक्तित्व के विकास का अवसर, डी ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तित्व के विकास का अवसर आपको मिल जाता है। एकल परिवार का यह एक गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? ए ऑप्शन है कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, बी ऑप्शन है शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप, सी ऑप्शन है आलस्य का अभाव, डी ऑप्शन है श्रम विभाजन की सुविधा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आलस्य का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परिवार किसका एक संघ है? ए ऑप्शन है उपभोग का, बी ऑप्शन है दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, सी ऑप्शन है वैवाहिक अव्यवस्था का, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का परिवार एक संघ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक जीवन का आधार क्या है? तो ए ऑप्शन है अनुशासन, बी ऑप्शन है संयोग, सी ऑप्शन है सहिष्णुता, डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। सामाजिक जीवन के आधार में अनुशासन, सहयोग, सहिष्णुता सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो ए ऑप्शन है शारीरिक विकास, बी ऑप्शन है मानसिक विकास, सी ऑप्शन है चारित्रिक विकास, डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परिवार का प्रकार है? तो ए ऑप्शन है पितृवंशीय, बी ऑप्शन है विवाह पद्धति, सी ऑप्शन है निवास स्थल, डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार निर्माण का दायित्व होता है? तो ए ऑप्शन है पुत्र का, बी ऑप्शन है पत्नी का, सी ऑप्शन है पति का, डी ऑप्शन है पति पत्नी का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में, तो बिल्कुल आपको आते भी होंगे अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज निम्न में से किस पर आश्रित है? ए ऑप्शन है व्यक्ति, बी ऑप्शन है देश, सी ऑप्शन है शहर, डी ऑप्शन है युवा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्ति। समाज निम्न में से किस पर आश्रित होता है? व्यक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? ए ऑप्शन है हिरण, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है गाय, डी ऑप्शन है घोड़ा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कुत्ता। आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ए ऑप्शन है सप्त सैंधव प्रदेश में, बी ऑप्शन है गांगेय घाटी में, सी ऑप्शन है गंडक के तट पर, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? तो ए ऑप्शन है चावल, बी ऑप्शन है जौ, डी ऑप्शन है गेहूँ और सी ऑप्शन है गेहूँ और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूँ। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई सबसे पहली फसल थी गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? ए ऑप्शन है पाल, बी ऑप्शन है चालुक्य, सी ऑप्शन है चोल, डी ऑप्शन है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों ने एलिफेंटा केव्स का निर्माण कराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ए ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, बी ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, डी ऑप्शन है सिंह विष्णु। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबली के रथ मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां, डी ऑप्शन है शेरशाह। तो दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां नाम जो मुगल शासक थे उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने % भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो ए ऑप्शन है 29%, बी ऑप्शन है 65%, सी ऑप्शन है 71% एंड जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका 74%। तो 71% पृथ्वी पर जलमंडल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर है? ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, सी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, डी ऑप्शन है हिंद महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ए ऑप्शन है गरसोप्पा, बी ऑप्शन है हुंडरू, सी ऑप्शन है ककलोत, डी ऑप्शन है एंजिल। तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है एंजिल जलप्रपात। गरसोप्पा जोग, जिसे गरसोप्पा जोग जलप्रपात है, ये भी सबसे ऊंचा है। ये शरावती नदी पर कर्नाटक में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया, डी ऑप्शन है रूस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो वो है ए ऑप्शन भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो भी भारत हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो काराकोरम राजमार्ग, ट्रांस पैसिफिक मार्ग, बी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा लेह मनाली मार्ग, और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लेह मनाली मार्ग है वे विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है कृष्णा, डी ऑप्शन है शरावती। तो जो दक्षिण की गंगा है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। विश्व की सबसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तो सभी को पता होगा, गंगा नदी है, 25 इसकी लंबाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है जोग। ओके, जोग गरसोप्पा जो हमने अभी आपको बताया था, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये शरावती नदी पर कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रवि फसलों का चयन करें। तो अब जो रवि की फसल होती है उनका चयन करना है, तो आपको क्या बताना है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो अब ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया आपका। अब इसमें बताएं, मटर, मक्का, अरहर और राई जो है ये रबी की फसलें होती हैं। मटर, मक्का, अरहर, राई जो है वो रबी की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का चयन करें। तो अब इसमें अरहर तो हो नहीं सकता क्योंकि अरहर रबी की फसल है, तो एक ऑप्शन तो आपको कट हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वी ऑप्शन। तो गन्ना, अरहर, ज्वार, आलू जो है खरीफ की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है जम्मू और कश्मीर में। और अभी हाल ही में कुछ 2 दिन या 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के जो सैफरॉन है, केसर है, उसे जीआई टैग दिया गया है। ओके, जियोग्राफिकल इंडिकेटर या भौगोलिक सांकेतक का उसको दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। पनरघट्टा बांदीपुर राज्य, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है? तो ए ऑप्शन है बीकानेर, बी ऑप्शन है जोधपुर, सी ऑप्शन है जैसलमेर, डी ऑप्शन है अजमेर। तो जो जैसलमेर है सबसे गर्म स्थान है भारत के अंदर। तो ये था हमारा आज का ईवीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें कुछ जीएस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले, पर
पर ये सब पार्ट पर्यावरण और शिक्षण शास्त्र से संबंधित हैं कहीं ना कहीं, तभी ये आपको बताए गए हैं। ओके, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। आज तो बहुत इजी सेशन रहा था, तो इसको ध्यान से देखिए। नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम की पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन, वेबसाइट, शेयरचैट, ट्विटर अगर आप यूज करें तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑडियो रिवीजन आप करना चाहते हैं वीडियो देख के, तो आप खबरी ऐप पर जाकर तैयारी बिगनर्स की फॉलो कीजिएगा और वहाँ से ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा। आपको वहाँ से भी बहुत अच्छा फ्रूटफुल कंटेंट प्राप्त होता रहेगा। एंड आपको कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। एंड घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा और निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम लाइंड अप है, वो तो होने ही है। तैयारी करते रहिएगा, आपके पास टाइम है तो। और मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू।